देखो ये लोग हमारे साथी लोग कुछ बात कह रहे थे, उसी बात को मैं भी थोड़ा खींचता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वादा किया था कि दुख में से सुख निकालने का उपाय बताऊंगा लेकिन इस समय इनकी बातें सब साथियों की सुन करके मुझे लगा कि थोड़ा इसको और आगे खींचना चाहिए। तो एक आदमी था, वो विदेश में रहता था, विदेश में रहता था। वहां वो एक प्रकार से विदेश में भटक रहा था। खाने पीने को तो मिल जाता था, लेकिन अपना कोई साथी नहीं मिलता था जिनसे दिल खोल के बात कर सके। तो जिस किसी प्रकार वो जीवन जी रहा था, एक दिन अचानक एक आदमी दिखा तो लगा कि ये ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के हैं। आप लोग को ऐसा लग जाता है ना, जैसे अपने देश का, जैसे राजस्थानी, एक राजस्थानी को देखे तो कपड़ा से ही पता चल जाता है, लगता है राजस्थानी ही होगा, थोड़ा से उनके पहनावा ओढ़ाव को देख करके। वैसे ही एक भारत का आदमी जब कहीं अमेरिका जैसे देश में रहे तो दूसरे भारतीय को लगभग वो जान जाएगा, लगता है ये भारतीय ही है, ऐसा वो अंदाज लेता है। तो लगा कि ये भारतीय लगता है। अच्छा ठीक है, तो उनसे पूछना चाहा कि भाई आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से। अच्छा, अरे वाह, इंडिया से मैं भी आया हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ तुम भारत में कहाँ रहते हो? क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा देश है। तो कहे भारत तो उसमें कई प्रांत हैं। तो उन्होंने कहा भारत में मैं ये राजस्थान में रहता हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात, राजस्थान में रहते हो? अच्छा, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, तो राजस्थान में तो बहुत से जिला हैं, किस जिला में रहते हो? तो उन्होंने कहा अजमेर जिला में। किस जिला में? अजमेर जिला में। अरे वाह, अजमेर जिला, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसका आनंद का बहुत अच्छा, उसको इतना आनंद आने लगा कि अजमेर के ही है। अरे वाह बढ़िया। तो फिर अच्छा, अजमेर में तो बहुत से शहर हैं, बहुत से गांव हैं, तो अजमेर जिला में कौन से शहर में रहते हो? कहे किशनगढ़ में। अरे किशनगढ़ में? तब तो वो और बहुत मगन होने लगा, किशनगढ़ के ही आदमी है। फिर कहा अच्छा, किशनगढ़ तो बहुत बड़ा है, किशनगढ़ के किस मोहल्ले में रहते हो? तूने किशनगढ़ के, वही जो मदनगंज है ना, ये जो मदनगंज है आपका आजाद नगर के, बस वही मेरा घर है। अरे वाह भाई, तब तो बहुत ही इतना वो आनंदित हो रहा है अब धीरे धीरे कि बहुत अच्छा। तो क्यों, वो तो वहीं का था ही, तो उसको लग रहा अरे वाह ये तो बहुत नजदीक का आदमी आ गया, किशनगढ़ का है, और वो भी ये आजाद नगर का क्या कहते हैं, क्या नगर, और ये मदनगंज का है, मदनगंज की ही है। अच्छा, तो मदनगंज भी बड़ा मोहल्ला है वैसे तो उस मोहल्ले में कहाँ पर घर है? कहाँ पर? अरे वो कबीर आश्रम के सामने है, बिल्कुल नजदीक में कबीर आश्रम के। अरे वाह, कबीर आश्रम के सामने, तो तुम्हारा घर कौन सा है, किसके घर के हो? तो बताया कि भाई वो तो बोधूराम के घर के हैं। अरे वाह इतना लगाया, तब कहा गले मिल गया, कहा अरे भाई मैं भी उसी घर का हूँ, मैं भी उसी घर का हूँ। और अपने घर वाला मिला करके वो गला मिला और भट रोया, खूब रोया। ओफो, कितने दिन से बिछड़ा हुआ मेरा ये घर का आदमी मुझे मिल गया, बहुत खुशी। कितनी खुशी समझ सकते हैं? बाहर का जो घर वाला आदमी मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। यदि आप अपने आप से मिल जाएं तब कितनी खुशी होगी, ख्याल करिए। जब आप अपने आप से मिल जाएं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना है? सत्संग हमें अपने आप से मिलाता है, तब आप अपने आप से मिल लेते हैं। अभी तक अपने आप को पता ही नहीं कि हम कौन है। किसको मिलाता है? अपने आप से। हम अपने आप से मिल जाएंगे। क्यों? बाहर का आदमी छूट ही जाएगा, भले ही घर का हो, भले ही देश का हो, लेकिन वो छूटेगा। लेकिन आप अपने से कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए हमें कहाँ जाना है? आत्मा में ही रहना है। वो कहाँ है? आपके सबके भीतर है। आत्मा, देखो अभी सुन रहे थे ना, आत्मा ही परमात्मा है।
आत्मा ही, आत्मा अलग और परमात्मा अलग ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी बताया था आत्मा ही परमात्मा है। तब ये बात आती है कि आत्मा को और परमात्मा को अलग अलग क्यों कहते हैं? तब एक ही शब्द कह देना चाहिए ना। एक बार कहते हैं आत्मा, एक बार कहते हैं परमात्मा, और एक ही बार कह देना चाहिए। ऐसा दो बार कहने की क्या औचित्य है? उसका अपना अर्थ है। क्या क्यों ऐसा कहते हैं? उस किसी कारण से कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं। एक घर है, एक कमरा है, और वह कमरे का दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, सब बंद है, और गर्मी है, तो वहां पर किसी का रहना बड़ा कठिन है। वहां उस घर में रहना बहुत कठिन, क्योंकि गर्मी है, हवा भी नहीं वहां है, और चारों तरफ बंद है, और तो वहां का जो वातावरण है ना, वो प्रदूषण युक्त है, अच्छा नहीं लग रहा है। तब क्या करते हैं? खिड़की खोल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। तो दरवाजा खुल गए, खिड़की खुल गए, तो वहां पर हवा का आना जाना हो गया, तो वहां तक वातावरण बदल गया। अब वहां पर रहना आरामदेह, क्योंकि वहां अब गर्मी नहीं है। जिस कमरे में पहले रहना कठिन था, अब उसी कमरे में रहना अब सरल हो गया। अंतर क्या पड़ा? पहले था बंद दरवाजा, और बाद में क्या हो गया? खुला। कमरे में अंतर हुआ? कमरे में अंतर नहीं हुआ, कमरा वही है, लेकिन एक बार है बंद दरवाजा और दूसरी बार है खुला दरवाजा। इसी प्रकार से जब हम बंधन में होते हैं तब हम कहते हैं हम आत्मा है, और जब हमारे बंधन खुल जाते हैं दरवाजा खुलने की तरह, तब हम कहलाते हैं परमात्मा। अर्थात जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। मैं एक और उदाहरण बताऊं। एक विद्यार्थी है, पढ़ रहा है एक विद्यालय में, फिर महाविद्यालय में पढ़ा, वो डिग्री हासिल किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहीं एमए फाइनल कर लिया। और उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जैसे ही वो पढ़ा, उसके बाद तुरंत उसकी अब वही नौकरी लग गई, उसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। तो क्या हुआ? अभी 2 महीना पहले वो लड़के को क्या कहते? विद्यार्थी कहते थे। अब क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? प्रोफेसर। आदमी, लड़का तो वही है ना, पहले क्या कहलाता था? विद्यार्थी। अब क्या कहला रहा है? आदमी बदल गया। तो हम एक बार जब आत्मा कहलाते हैं, वही परमात्मा कहलाता है। अंतर क्या पड़ता है? उसका बंधन टूट गया, बंधन अलग हो गया। आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति नहीं होगी तो कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि बाहर से इसमें कुछ डालोगे तो फिर वो अलग होगा। यदि डालोगे ना तो अलग होगा, मिलोगे तो बिछुड़ेगा। जबकि आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, आपके अंदर वो पूरी शक्ति है परमात्मा बनने की, तभी आप परमात्मा बन सकते हैं। और आपके अंदर वो परमात्मा बनने की शक्ति तो कभी नहीं बन सकते हैं आप। जैसे और उदाहरण बताऊं मैं। उदाहरण क्या है? जैसे इतना बड़ा बीज बट होता है ना, बरगद क्या कहते हैं उसको? बट। बट का बीज आप लोग देखे हैं, बहुत छोटा होता है। उस बीज में क्या वो पेड़ समाया है? आप ख्याल करिए, उस बीज में पेड़ है कि नहीं है? पेड़ है। उस बीज में यदि पेड़ न हो तो क्या कभी उस बीज को बोने पर पेड़ बनेगा? नहीं बन सकता है। और उस बीज में पेड़ है, और पेड़ ही नहीं है, बहुत सी डालियां, बहुत फल, बहुत से उसमें बीज है कि नहीं है? कहां से है? लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखता है? जब उसे हम बो देते हैं तब। यदि उस बीज में पेड़ न हो तो कभी भी वह बीज पेड़ नहीं बन सकता है। आप में यदि परमात्मा नहीं है तो कभी भी आप परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। आपके अंदर है, बस आपको झांकना है, आपको लौटना है। ये तो हमारे साथी लोग बात कहे, इसके आगे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आज थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता था कि दुख में से सुख कैसे, पहले इसके लिए भी एक उदाहरण दे दूं। पहले कहानी थोड़ा सा बताऊं। अब चतुर्मास में कहानी किस्सा तो कहना है, तभी तो बात समझ में आएगी। एक बहन थी जैसे आप लोगों की तरह, तो उनके यहाँ एक महात्मा जी आए थे। तो सत्संग में बैठे, जाना है? अच्छा, जिनको जिनको जाना है जा सकते हैं। वैसे 10 मिनट बाकी ही मेरा। तो एक महात्मा जी उनके घर आए। तो होता क्या है, प्रायः जब संत जन पहुंचते हैं किसी के घर, तो जब भोजन पानी हो जाता है, थोड़ा सा बैठते हैं, तो कहते महात्मा जी कुछ सुनाइए।
ऐसा कहते हैं प्राय, महात्मा जी हमारे लिए कुछ सुनाए। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है। सब लोग, घर के लोग बैठ गए। तो जो गृह देवी थी ना, उनसे उन्होंने, महात्मा ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या सुनाओ? कि आप ही सुनाइए महाराज। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ पूछता हूँ, बताते जाना। जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछता हूँ, वैसे ही वो पूछने लगा। अच्छे बताओ, तुम दूध में से दही बनाना जानती हो? कहा इतना तो मैं घर अपने माता पिता के पास भी सीख ली थी, दूध से दही बनाना जानती हूँ। अच्छा, तो यदि तुमको आटा दे दे और खांड दे दे, घी दे दे, तो क्या लड्डू बनाना जानती हो? कि हाँ, आटा से मैं लड्डू बनाना जानती हूँ। अच्छा, तुमको चावल और दाल दे दे तो खिचड़ी बनाना जानती हो? कि हाँ, चावल से मैं खिचड़ी बनाना जानती हूँ। कई बातें वो पूछते हैं, मैं बिल्कुल सरल है, इसको जानती हूँ। तब उन्होंने एक बात और पूछी, अच्छा तुम दूध में से दही बनाना जानती हो, दूध में से फिर घी निकालना जानती हो, और आटा में से तुम लड्डू बनाना जानती हो, चावल दाल से खिचड़ी बनाना जानती हो। अब एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, क्या तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? क्या तुम दुख में से सुख बनाना, कितने लोग जानते हैं दुख में से सुख बनाना? नहीं। दुख, अब देखिए, आप भले लड्डू बनाना न जाने तो चलेगा, लेकिन दुख में से सुख बनाना यदि नहीं जाने तो फिर ये चलने वाला कैसे बनाए? अब तो प्रश्न आया ना, कैसे बनाए दुख में से सुख? बस मेरा वही उत्तर रहेगा, आप सोचने के ढंग को बदल दें। जो आप सोचते हैं ना, जिस एंगल से, इसी को कहते हैं नजरिया, एंगल ऑफ अटैक। जो हम दृष्टिकोण है ना, हम कहाँ लगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक गिलास है हमारे पास, उसमें आधा पानी है, और थोड़ा साफ करता हूं, आधा पानी है। तो किसी ने कहा आधा गिलास पानी है, सही कह रहा है ना। लेकिन एक दूसरा आदमी क्या कहता है, आधा गिलास खाली है, गलत कह रहा है, वो भी सही कह रहा है। क्या है, सत्य दो हो गए ना। एक कहता है आधा गिलास पानी है, दूसरा कहता है आधा गिलास खाली है। अब आप बताइए, आपकी नजर कहाँ है? वो खाली में है कि भरे हुए में है? यदि आप खाली को देखेंगे, खाली है खाली है, दुखी रहेंगे। और कहें आधा गिलास तो है, आधा गिलास तो है, कोई बात नहीं। तो आप ये देखने का नजरिया, आपके पास जो है आप उसका सुख नहीं भोगते हैं, और जो नहीं है उसका दुख भोग रहे हैं। तो क्या होगा फिर? जो है, मैंने एक दिन यहाँ कहा था, आप लोगों से लिखा था, जो ध्यान में आते हैं, कि आप अपने जीवन के 3 कारण लिखिए जिनके कारण आपको खुश होना चाहिए। क्या आप सौभाग्यशाली नहीं है कि इस समय जिंदा है? मैंने ये भी कहा था, अरे हम लोग सौभाग्यशाली है, कम से कम अस्पताल में खड़े होकर लाइन नहीं लगाएं कि हमारा भी ऑपरेशन हो जाए, हमारा भी ऑपरेशन हो जाए। कम से कम इतना तो ठीक है ना। तो खुश क्यों नहीं होते हैं आप? हमारे साथी लोग देखो, हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं, गुरुजी के साथ यात्रा कर रहे थे इसी जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, मंडोर एक्सप्रेस में। करीब 1.5-2 साल हो गए वो। जोधपुर से बैठे थे, कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। हुआ क्या, जब वो जयपुर से ट्रेन चली और कुछ दूर जब गई, आप लोग भी अखबार में पढ़ रहे होंगे, और ट्रेन एकदम नीचे पटरी में गई, ये साथी लोग तो सो ही रहे थे, और ठीक तो डब्बा पहले क्या हुआ, पलटी का, वो एकदम एक्सीडेंट, कितने लोग मर गए। आज हम लोग कम से कम हमारा पैर नहीं दबा है, कहीं कटा नहीं है, तब क्यों आप दुखी होते हैं? देखिए, मैं एक उदाहरण इसी प्रसंग में बताता हूँ। गुरुदेव जी एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे। ये आपके मध्य प्रदेश में एक शहर है जहाँ कबीर आश्रम है, बुरहानपुर, सुने होंगे, यहाँ पर लिखा जाता है। तो वहीं से गुरुजी जा रहे थे, कहीं शायद वहीं है कि ऐसा कुछ है। तो हुआ क्या, शायद बड़ौदा है, क्या ख्याल नहीं आता है। तो हुआ क्या, हाँ बड़ौदा से, सॉरी, गुजरात से जा रहे थे इलाहाबाद। तो हुआ क्या, एक छोटा स्टेशन में ट्रेन रुकी रही और काफी देर रुक गई। अब हमारे गुरुजी के साथ में करीब 10-15 साधु थे,
तो गुरु फिर पूछे अभी क्या बात है, भाई क्यों नहीं चल रही है ट्रेन। तब पूछते हुए पता चला कि आगे लाइन में कोई एक्सीडेंट हो चुका है किसी ट्रेन का, तो जब तक वो लाइन दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। अब तो साधु बड़े परेशान, सभी लोग परेशान। ऐसी स्थिति में वहां छोटा स्टेशन, न ठीक से जलपान, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ट्रेन खड़ी है। तो हमारे एक साधु साहब के संत वो आकर कहते ओफ बड़ी परेशानी है। अब कहते क्या हमारे संत कि बड़ी परेशानी है। गुरुजी ने कहा क्या परेशानी है, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि देखो कि तुम ज्यादा परेशान हो कि जो सामने एक्सीडेंट ट्रेन हुआ है, यदि तुम्हारा पैर दबा होता तब तुम्हारा क्या होता, उनकी क्या दशा होती होगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे लिए भक्तों ने खाने के लिए इतना सामान रख दिया है कि 2 दिन तुम यहाँ रहो तो तुम्हारे खाने के लिए पर्याप्त है। और ट्रेन यदि धीरे धीरे भी चलेगी, चींटी की दाल तो पहुंचेगी, क्यों दुखी होते हो? तब संत ने क्या कहा, अरे ऐसा सोचे तब तो दुखी ही नहीं है। साहब ने कहा बस सोचने का ढंग बदलो, हम हिसाब लगाना जाने। कैसा हिसाब लगाते? हम गलत ढंग से देखते हैं अपने जीवन को, हम गलत ढंग से सोचते ही हैं। हर आदमी में अच्छाई है। आप अपने ही परिवार के लोगों को देखो जिनको आप समझते हैं ओफ वो बड़ा ये ऐसा ही है, इनको ठीक से नहीं था, उनमें भी कुछ न कुछ गुण है, लेकिन हम उसको इस ढंग से देखते हैं और बारंबार इतना उसको कोसते हैं, इतना उसे परेशान करते हैं। वो आदमी का जो शक्ति है ना वो एकदम खत्म हो जाती है। हम उसके जो ताकत है उसको चूस लेते हैं। उनको साहस दे, प्रेरित करें, उनको सहारा दे, उनको प्रेम दे। सबसे ज्यादा कंजूस है हम लोगों को प्रेम देने में। क्या है? मैं सही को सबसे ज्यादा कंजूस। और हम सब दरिद्र किस लिए है कि हमें कोई प्रेम दे। लेकिन एक नियम बताता हूं, अब भी मैं एक पुस्तक में पढ़ के आ रहा हूं। सबसे ये नियम है, एक ही चीज में प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो देने से ही मिलता है, जो देने से ही मिलता है। यदि आप प्रेम देते हैं तो आपको प्रेम मिलता है, और यदि आप प्रेम नहीं देते हैं तो वो सूख जाता है, नहीं मिलने वाला है। इसलिए आवश्यकता है हम देना शुरू करें। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन दुखी होने के लिए नहीं मिला है। और हमारे पास यदि हम सोचने लगे दुख के बहुत आधार है। ये दुख, ये बात सच है। संत लोग कहा करते हैं कि ये संसार दुखमय है, बहुत दुख, दुख की खानी। लेकिन दुख की खानी जब हम गिनने लगते हैं ना, तो साहब की जब वाणी की व्याख्या पढ़ते हैं तो साफ लिखा है अज्ञान दुख है, विषय शक्ति दुख है, हमारा मोह दुख है। ये नहीं कहा है कि ये वातावरण दुख है, ये घर दुख है, ये परिवार दुख है, ऐसा नहीं कहा गया है। क्यों? जो कुछ भी है वो हमें सुख देने के लिए है। ख्याल करिए, सूर्य क्यों है? हमें सुख देने के लिए है, हमारी जिंदगी देने के लिए है। ये पानी हमको सहयोग कर रहा है। ये पूरा वातावरण क्या कर रहा है? हमें सहयोग कर रहा है। ये पृथ्वी सहयोग कर रही है। तमाम हरियाली चारों तरफ, पेड़ पौधे हमें दुख दे रहे हैं क्या? अरे सुख दे रहे हैं। और तमाम पक्षी जो भी दिख रहे हैं क्या हमें दुख दे रहे हैं? सब हमें सुख देने के लिए है। हमारे परिवार के लोग क्या हमको दुख दे रहे हैं? ख्याल करिए, आप अपने घर में अकेले हो जाओ, परिवार के लोग सब चले जाएं, तो मरेंगे कि बचेंगे? तो आप क्यों उनको दुख का कारण मानते हो? जो परिवार के लोग आपको निरंतर सहयोग दे रहे हैं, अब आप करें क्या? बताए तो हमको बहुत दुख देता है, ये लड़का मुझे दुखी देता है, ये माता पिता मुझे परेशान करते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब आपका सोचने का ढंग गलत है। आप गलत ढंग से सोच रहे हैं। दुख में से सुख निकालने की कला जिस दिन आप सीख लेंगे ना, तब आपको सचमुच यदि दुख आ जाए, सचमुच, जैसे कई बार होता क्या है, जैसे भूकंप आ गया, क्या आएगा? भूकंप आ गया, तो भूकंप आएगा तो क्या होगा? आपका घर बैठ गया, तब तो दुखी होना ही चाहिए ना। आप कहेंगे नहीं महाराज तब तो दुखी होना ही है, अब कैसे होगा, इसके बिना कैसे काम चलेगा बिना दुख? तब क्या करोगे उसमें दुख हो करके? क्या दुखी होने से आप घर को फिर से बना सकेंगे?
तो क्या करना चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। जैसे हमारे घर में कितने लोग हैं, उसमें से एक आदमी का देह छूट गई, उसका शरीर शांत हो गया, तब क्या करेंगे आप, रोए? ये बात नहीं है कि नहीं रोना भी चाहिए, थोड़ा बहुत रो लिया करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कैसा निर्दय है, रोता ही नहीं तो रो लो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप रोते रोते आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। जो सेवा का काम करना चाहिए उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, न खाने में मन, न सोने में मन, केवल दुखी दुखी। गुरुजी कई बार कहा करते हैं, यदि रोने से वह आदमी जीवित हो जाए तो हम सब मिलकर के रोवाते हैं, चलो सब मिलकर के रोना शुरू करते हैं, क्या होगा? सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, केवल एक काम नहीं हो सकता है, जो मरा है वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता। तब दुखी होने की क्या बात है, उसको स्वीकार लो। क्या स्वीकार लो? यह संभव है, यह लौट नहीं सकता है। जैसा आप स्वीकारते हैं आपका सोचने का जितनी शक्ति आ जाएगी, समाधान की शक्ति आ जाएगी। लेकिन हम अपने आप को दुख में डाले रहते हैं, हर समय दुखी दुखी दुखी, कोई फायदा नहीं है। जब भी दुख की घटना घटे, मैं बताऊं, एक उदाहरण बताता हूं, बस उसके बाद 2 मिनट में बंद करता हूं। ये हमारा सूरत है ना आश्रम, जो हमारे सब साथी लोग देखे यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ के तो कोई नहीं गए हैं, जगराम मीना जी गए हैं हमारे सूरत आश्रम में, वो तो इस समय नहीं है, वो गए हैं बस किशनगढ़ से शायद, और तो कोई नहीं गए हैं। तो वो आश्रम की बात बताता हूँ। जो आश्रम जब बना नहीं था तब की बात है, 2001 में भूकंप आया था गुजरात में, पता होना चाहिए, जिस समय हम लोग कुंभ मेला में थे। यही 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था, 26 जनवरी, जिसको याद हो किसी को, 2001 में। तो कच्छ और भुज एकदम बैठ गया था। उसकी भी पुस्तक भी निकली हुई है, कैसे कैसे हुआ था, सब के बारे में। तो हमारा का जो आर्किटेक्ट था ना, जो हमारे आश्रम का नक्शा बनाया था, वो आश्रम में आकर कहता है, महाराज जी मैं उसी गांव का हूँ जहाँ जिस गांव में भूकंप आया था। वो तो सूरत में रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो हुआ क्या, एक घटना सुनाई, सच्ची घटना। क्या हुआ, आज से करीब 40-45 करीब 50 साल पहले एक बार भूकंप और आया था, ऐसे भूकंप आया था। हुआ क्या था, बस ऐसी तहस नहस हुआ था। तो एक लड़का था उस समय 11 साल का। तो क्या हुआ था, वो लड़का बच गया 11 साल वाला, और घर के सारे लोग मर गए। क्या हुआ, सब लोग मर गए, कौन बचा, एक लड़का। और फिर अब की भूकंप आया तो हुआ क्या, हाँ लड़का जब बच गया ना तो हुआ क्या, तब वो पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके फिर मतलब उसको गांव वाले लोग सहयोग किए। गांव वाले लोग क्या किए, सहयोग किए, उनके भोजन व्यवस्था किए, रहने बसने की व्यवस्था कर दिए। पढ़ लिख कर थोड़ा होशियार हुआ, और इतना होशियार हुआ कि वो एक व्यापार करने लगा। फिर शादी हुई, फिर क्या हुआ, अच्छा कमाया तो घर भी बना गया, और फिर उस बच्चे हो गए, बच्चे के भी बच्चे, कई परिवार में कई लोग हो गए। और जब अभी 2001 में भूकंप आया तब क्या हुआ, फिर सुनिए उनकी कथा, जानते हैं। जब फिर से भूकंप आया इस 2001 में, तब वो जो बूढ़ा लगभग उस समय 65-70 के हो गए थे, करीब 65-70 के हो गए थे। अब की बार जब भूकंप आया तो वही एक बूढ़ा बचा था, वो घर के लोग सारे फिर मर गए। एकदम सच्ची घटना। अच्छा आया था। देखिए क्या हम लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है, फिर क्यों दुखी हैं, क्यों सुखी नहीं होते हैं आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, और आप यदि नहीं चाहते हैं सुखी होना, तब तो दुखी होना ही है। दुखी होना कोई मजबूरी नहीं है। हम दुख खरीदते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है। क्या करते हैं, आप लोग तो नहीं मानेंगे ना, लेकिन मैं मानता हूं। हम लोग क्या करते हैं, दुख खरीदते हैं। हे दुख आओ आओ, उसको पैसा देते हैं दुख के लिए। अच्छा बताओ, जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, क्या करते हैं, दुख खरीदते हैं ना। ये तो एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से बहुत ऐसी बातें हैं जो हम दुख खरीदते हैं। हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों के लिए, दुख में से सुख निकालने का उपाय। यदि आप लोग चाहें तो दुख में से सुख निकाल सकते हैं, अर्थात आप सुखी हो सकते हैं। बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय।